हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टीचर्स अड्डा एमपी। और आज आपकी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 8 की क्लास होने वाली है। चैप्टर 2। हम फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट कर चुके हैं 2 पार्ट में, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में। आज चलेगा हमारा चैप्टर 2, जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसका ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में मैं आपको थोड़ा बहुत टॉपिक समझाती हूँ और 2-4 क्वेश्चन भी कराती हूँ, और पार्ट 2 में हम बाकी जो बचे हुए सारे क्वेश्चंस होते हैं वो कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम पार्ट 1 शुरू करते हैं अपना। उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आप तक लाइन वाइज लाइन पहुंचते रहें। और यहाँ पर आपको कोई चार्ज नहीं है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। पहले थोड़ा सा हम चैप्टर को समझ लेते हैं, जिससे आपको क्वेश्चन आंसर करने में आसानी हो। अध्याय 2, एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो बेटा चर क्या है? चर, एक चर होता है, एक अचर होता है। तो ये क्या है? तो बेटा चर होते हैं आपके, जैसे कि ए, अगर गणित में आ जाए ए बी सी डी एक्स वाई जेड तक। और अचर आपके क्या होते हैं? नंबर्स। अचर आपके क्या होते हैं? नंबर्स। जो आपके नंबर हैं 0 से लेके अनंत तक, कोई भी नंबर हो, सब आपके अचर हैं। जो नंबर्स हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? अचर। और जो ए बी सी डी हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? अचर। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है, आप सब देख सकते हैं। तो मैं क्या, समीकरण, समीकरण कैसे होते हैं? तो समीकरण आपके कुछ इस तरीके से होते हैं। ये समीकरण है आपका। ये कैसे बना तो हम बताते हैं। जैसे यदि मैं आपसे कहूँ कि मेरे दिमाग में एक संख्या है और आप बताओ वो कौन सी संख्या है, तो आप सोच में पड़ जाओगे। तो चलिए पता करते हैं वो कौन सी संख्या है। तो गणित में हम हमेशा मान लेते हैं, मान लो वो संख्या क्या है? x। हमने वो संख्या x मान ली। उस संख्या के 6 गुना में, संख्या का क्या कह रहा है? संख्या का 6 गुना। गुना मतलब गुणा। तो वो जो संख्या है x, उसकी गुणा करनी है 6 में। 6 गुना है तो कितना हो गया? 6x। में क्या करना है? 4 जोड़ना है। इसमें हमें क्या करना है? 4 को जोड़ना है। तो प्राप्त क्या हो रहा है? 64। 64 प्राप्त हो रहा है। और जो भी प्राप्त होता है उसे हम हमेशा बराबर लगा के लिखते हैं। ठीक है, तो ये बन गया आपका समीकरण। समीकरण आपका कैसे बनता है? जहाँ एक पद चर हो, एक अचर हो। अगर चर और अचर मिलते हैं तब वो समीकरण बनता है। ठीक है, अगर सिर्फ आपके पास अचर अचर हैं, ठीक है, तो वो समीकरण नहीं बनेगा आपका। ठीक है, अगर एक पद आपका चर है, उसमें अचर भी है, ठीक है, तब वो जाके हमारा समीकरण बनता है। ठीक है, इसमें क्या है कि x एक चर है। ठीक है, और ये जैसे 6x + 4 = मतलब बराबर 64। तो ये एक साइड ये हो गई और एक साइड हमारी ये हो गई। ये हमारी कौन सी है? राइट साइड। ठीक है, दायां पक्ष। ये कौन सी है? लेफ्ट साइड। ये हमारा बायां पक्ष। ठीक है, LHS ये हमारी लेफ्ट साइड हो गई और RHS ये हमारी राइट साइड हो गई। ठीक है, अगर इसमें हमारी दोनों साइड बराबर होती हैं तो हमारा आंसर सही है, जैसे कि इसमें आगे दिखाया है। जैसे ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, जब भी आपकी ऐसी संख्याएं होती हैं, देखिए हर बात को अच्छे से समझना है। अगर कोई भी चीज़, हम क्या करते हैं इन क्वेश्चंस में कि चर चर वाले एक तरफ ले लेते हैं और जो सिंपल नंबर्स हैं अचर अचर वाली संख्याएं एक तरफ ले लेते हैं। ठीक है, तो इसके साथ तो कोई भी अचर शब्द नहीं है, चर नहीं जुड़ा हुआ है। ये अचर है और ये भी अचर है, तो दोनों को एक साइड कर लें। हम 4 को 64 के पास ले जाएंगे। तो याद रखें, जब भी संख्या इधर से उधर या उधर से इधर आती हैं, तो जो संख्या प्लस में होगी जोड़ में, वो घटाने में बदल जाएगी। और जो संख्या घटाने में होगी वो संख्या जोड़ में बदल जाएगी। और जो संख्या गुणा में होगी वो संख्या भाग में बदल जाएगी। और जो संख्या भाग में होगी वो संख्या बेटा गुणा में बदल जाएगी। ये 4 बातें मेरी याद रखिए, तो आपका हर
क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब आप पढ़ लेना, इतना कुछ खास नहीं है। ठीक है, हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो हम अपना पहला प्रश्न करते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए, सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। तो पहला प्रश्न है x के तिगुने, x है हमारे पास, x का हमें क्या करना है, तिगुना मतलब 3 गुना, मतलब 3 की गुणा करनी है x में। और जब हम x में 3 की गुणा करेंगे तो बेटा क्या आएगा, 3x। ठीक है, जब भी हम एक अचर की और चर की गुणा करते हैं तो इस तरीके से बीच में से x हट जाएगा बस। ठीक है, 3x। और 12 का योग, या क्या करा है, और कितना है, 12 का योग, योग मतलब जोड़। 12 का योग कितना है बेटा, 32 है। तो इसका समीकरण क्या होगा, ये बन गया आपका समीकरण। मिला लो कौन सा वाला है, पहला वाला है। आया समझ में। दोबारा बता देती हूँ, x के तिगुने, x का बेटा क्या करना है, 3 गुना करना है। तिगुने बोला है, गुना देखो खुद ही बोल रहा है, ती मतलब 3 और गुना मतलब गुना। तो 3 की x में गुणा करेंगे तो 3x। और 12 का योग, योग मतलब बेटा जोड़ का निशान, और जोड़ना कितना है, 12 का योग कितना आना चाहिए, 32 है। तो ये समीकरण हमारा बन गया। ठीक है, कितना आसान है। तो ऐसा समीकरण देखो, ये वाला भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है, तो इसमें आप ऐसे निशान लगा देंगे ऑप्शन ए में। ठीक है, ऑप्शन ए को आप भर देंगे। ठीक है बेटा, चलिए भर दिया सबने। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। देखिए ये क्या कह रहा है। प्रश्न दिया है इसने, 3x + 2 = 13। ये 3x है, ये प्लस का चिन्ह है जोड़ का, फिर 2 है और बराबर में 13 है। अब मान पूछ रहा है, मान मतलब जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे तो जो भी आपका चर संख्या होगी, जो भी आपका चर है मतलब उसका मान पूछ रहा है। तो इसमें चर बेटा हमारे पास क्या है, चर हमारे पास x है, मतलब x का मान पूछ रहा है। तो अब हम x का मान कैसे निकालेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, ये 3x का एक ऐसे ही रहेगा। तो जो हमारे पास सिंपल सिंपल संख्याएं हैं, जो अचर अचर संख्याएं हैं, उनको हम एक तरफ कर लेते हैं बराबर। ये तो बराबर में ही है 13 तो, लेकिन ये जो 2 है वो इसके साथ प्लस में है। तो जब हम इस 2 को इस 13 के पास ले जाएंगे तो बेटा इसका चिन्ह बदल जाएगा। इसका चिन्ह कैसा है, जोड़ का, तो अभी इसका चिन्ह कैसा हो जाएगा, घटाने का, तो -2। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, 13 में से 2 को घटा दें, सादा सादा 13 में से 2 को घटा देंगे तो हम क्या बचेगा, 11। अब ये तो हुई थी यहाँ तक तो चिन्ह बदलने वाली बात। अब हमें चाहिए सिर्फ x, मतलब हमें 3 को यहाँ से भगाना है। तो बराबर में तो 11 है, तो 3 बेटा x के साथ कैसा है, 3 x के साथ कैसा है, गुणा में है। ठीक है, तो जो भी चीज़ गुणा में होती है वो दूसरी तरफ जाके कहाँ हो जाएगी, भाग में, मतलब नीचे चली जाती है। ठीक है, और जो चीज़ नीचे होती है वो ऊपर चली जाती है। ठीक है, जब भी कोई संख्या गुणा में होगी, चर के XYZ के गुणा में होगी तो वो नीचे चली जाएगी। ठीक है, भाग में, और कोई संख्या भाग में होगी तो वो गुणा में आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया, x = 11/3, और x = 11/3 हमारा ऑप्शन डी में है, तो हम ऑप्शन डी को भर देते हैं। ठीक है, प्रश्न 2 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं प्रश्न 3 पर। ये पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण है, समीकरण पूछ रहा है। तो बेटा देखो इसमें बराबर का निशान नहीं लग रहा, तो ये तो समीकरण नहीं है, ये भी नहीं है। इसमें बराबर का निशान है लेकिन इसमें सारी संख्याएं हैं, अचर हैं सब, इसमें कुछ भी चर नहीं है, है ना। लेकिन इसमें है देखो 2x, ये चर भी है, अचर भी है, बराबर का निशान भी है, तो ऑप्शन ए हमारा सही है। हम ऑप्शन ए को भर देंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न 4 कह रहा है, समीकरण
ए एक्स प्लस बी बराबर 0 में एक्स का मान पूछ रहा है। किसमें बेटा? इसमें। तो पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है एक्स का। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम बी को यहाँ से निकाल दें। देखो बी इधर की साइड कैसा है, प्लस का चिन्ह है। और जब हम बी को दूसरी, जीरो से तो हमें खैर कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। जब हम बी को दूसरी साइड ले जाएंगे तो बी का चिन्ह बदल जाएगा। बी का जोड़ का चिन्ह है तो घटाने का चिन्ह हो गया, ठीक है। अब हमें चाहिए सिर्फ एक्स, और ए कैसा है, एक्स के साथ गुणा में है। और जब भी कोई चीज़ गुणा में होगी तो वो कैसी हो जाएगी, दूसरी तरफ जाके भाग में, मतलब नीचे आ जाएगी। तो हमारा एक्स का मान क्या आया, -b/a। तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही है और हम उसी को भर देंगे, ठीक है बेटा। प्रश्न 4 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं प्रश्न 5 पर। प्रश्न 5 आपका क्या कह रहा है, 3x प्लस का निशान है, फिर 5 बराबर x माइनस का चिन्ह है, फिर 2 का सरलतम रूप पूछ रहा है। सरलतम रूप मतलब x का मान निकालना है या फिर कुछ इसका सॉल्यूशन निकालना है हमको कि आप कहाँ तक कर सकते हैं। तो देखिए x प्लस का निशान 5 बराबर x माइनस का निशान और 2। तो अब हमारे पास क्या है, दोनों तरफ देखो चर है और दोनों तरफ सिंपल संख्याएं भी हैं, ठीक है। तो हम ऐसी संख्याओं में बेटा क्या करते हैं, जो चर वाली संख्याएं हैं उनको एक तरफ ले लेंगे, जो चर समीकरण है, ठीक है, और अचर वाले एक तरफ ले लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि ये 3x है तो इसको मैं इधर ही रहने देती हूँ, लेकिन ये जो दूसरी तरफ x है इसको मैं इधर की साइड इसके पास बुला लेती हूँ। तो ये बेटा ये जो x है हमारा, ये कैसा है, इसके सामने कैसा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह दिखता नहीं है लेकिन है ना, आगे तो प्लस का ही रहता है। तो ये इसका चिन्ह बदल जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस का चिन्ह, घटाने का चिन्ह आ जाएगा। अब हम लगाते हैं बराबर। अब दूसरी साइड क्या है, पहले से ही हमको -2 दे रखा है। अब इस साइड से हम क्या लेंगे, 5, और 5 के साथ कैसा निशान है, जोड़ का। तो दूसरी तरफ आगे कैसा निशान हो जाएगा, घटाने का चिन्ह, ठीक है। इस तरफ जोड़ का चिन्ह है तो दूसरी तरफ आगे कैसा चिन्ह हो गया, घटाने का, ठीक है बेटा। इतना सबको समझ में आ गया होगा, इतना किसी को कोई परेशानी नहीं होगी इतने में, ठीक है। इसको रफ कर देती हूँ जिससे आपको आसानी हो देखने में। इतना सबको समझ में आ गया कि क्या हुआ। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए अब हमारे पास सादा है। देखो ये क्या है, 3x, और ये क्या है, सिर्फ 1x। एक ही तो है, कुछ नहीं है तो एक ही माना जाएगा। अब जब 3 में से 1 को घटाएंगे तो क्या बचेगा बेटा, 2x, ठीक है, बराबर। ये भी -2 है, ये भी -5 है, माइनस और ये माइनस। मैंने आपको एक सिचुएशन बनाई थी, माइनस और माइनस क्या होते हैं बेटा, प्लस होते हैं। तो जोड़ दे दोनों को, 5 और 2 7, घटाने का चिन्ह तो घटाने का चिन्ह तो लगाना पड़ेगा। तो हमारा आ रहा है 2x बराबर -7। तो क्या ऑप्शन में है ये ऑप्शन, नहीं है। तो अभी हमें इसे और बड़ा करना पड़ेगा। कैसे, देखिए ये 2x है, इस 7 को हम 2 के पास ले जाएं, ठीक है, ले जा सकते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, इसको 7 को 2 के पास ले जाएंगे तो इसके पास घटाने का चिन्ह है 7 के पास, तो इधर आके इसका चिन्ह जोड़ का हो जाएगा और बराबर में हम 0 लिख सकते हैं। तो क्या ये ऑप्शन में है, हाँ ये ऑप्शन में है, ये रहा सी वाला ऑप्शन। दिखाई दे रहा है सबको, है ना। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है बेटा। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अचर वाले एक तरफ ले लेंगे और जो सिंपल संख्या है अचर वाली उन्हें एक तरफ ले लेंगे, ठीक है, और बस उसको सॉल्व कर देंगे अच्छे से। चलिए और आगे चलते हैं, प्रश्न 6 को देखते हैं। दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न नंबर 6 हल करना है हमको। देखो क्या दिया है, 5x - 3 बराबर x + 2। हम लिख लेते हैं थोड़ा ऊपर, 5x - 3 बराबर x + 2, ये दिया है सवाल। तो बेटा इसमें भी वही है, देखो
अचर वाले पद हम एक साइड कर लेंगे। अचर वाले कौन कौन से हैं? एक ये 5x और एक ये x, इन्हें एक तरफ कर लें हम। ठीक है, तो 5x तो हमारा इस तरफ है, लेकिन हम ये जो x है इसको हम 5 के पास ले आएंगे, और जब इस x को हम 5 के पास ले आएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। अभी ये प्लस के चिन्ह में है, अब इसमें क्या आ जाएगा? घटाने का चिन्ह आ जाएगा। बराबर, अभी 2 तो इधर ही है हमारा, अब हमें क्या करना है? 3 को इसके इधर लेके आना है। तो जब हम 3 को इधर लेके आएंगे तो बेटा चिन्ह बदल जाएगा। अभी 3 के पास कैसा चिन्ह है? घटाने का, तो इधर आके कैसा चिन्ह हो जाएगा? जोड़ का। ठीक है, अब आगे लाइन में करते हैं। देखो 5x है ये, और ये 1x है। अब जब 5 में से आप 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4x। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को जोड़ दो, 2 और 3 कितने हो गए? 5। और हमें क्या चाहिए? सिर्फ x। ऐसी संख्याओं में हमें क्या होता है कि सिर्फ हमें चर निकालना होता है। इसमें चर क्या? x चाहिए हमें। ठीक है, तो हम x बराबर बराबर में क्या है? 5। अब हमें 4 को लगाना है कि 4 कहाँ भेजें। तो बेटा 4 कैसा है? x के साथ गुणा में है, गुणा में है तो ये नीचे चला जाएगा। देखो जोड़िया घटाने में होता तो दूसरी तरफ जोड़िया घटाने में चला जाता, लेकिन ये x के साथ बिल्कुल मिला हुआ है। 4x x के साथ ही कैसा है? गुणा में, तो ये दूसरी तरफ भाग में चला जाएगा। क्या आ गया? 4। ठीक है, तो x बराबर बेटा क्या है हमारा? 5/4। तो ये इतना आंसर भी आपका सही है। लेकिन अगर प्रश्न में आपको ये दे दिया कि इसको पूरा सॉल्व कीजिए, मिश्रित भिन्न बनाइए बिल्कुल, तो आप कैसे बनाएंगे? देखिए, अगर आपकी ऊपर वाली संख्या बड़ी है और नीचे वाली संख्या छोटी है तो हम भाग दे सकते हैं। 4 का भाग दे देंगे 5 में। ठीक है, 4 का भाग दे 5 में, 4 एक कम 4, बचा कितना? 1। तो हम ये क्या हो गई हमारी? मिश्रित भिन्न। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? एक सही, तो x बराबर क्या आया? 1 सही 1/4। तो बेटा ये क्या हो गई? हमारी मिश्रित भिन्न बोलते हैं। ये तो हमारी भिन्न है, ठीक है, और ये क्या हो गई? हमारी मिश्रित भिन्न। तो हमारा आंसर क्या आया? 1 सही 1/4। सबको समझ में आ गया? और आपके क्वेश्चन का हल ये रहा, अगर आप करना चाहें तो। ठीक है, आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं आगे अपने एक और प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7, ये भी सेम ऐसा ही है। समीकरण में z का मान निकालना है। तो बेटा z का मान निकाल लें, पहले हम प्रश्न लिख लें। 4z माइनस का चिन्ह है 2, बराबर है, फिर 6 है, फिर प्लस का चिन्ह है और 2z। तो बेटा ये जो चर वाले हैं इनको एक तरफ ले लें। तो 4z तो इधर ही है, हम 2 को इसके पास ले आते हैं। ठीक है, तो 2z। अब बेटा 2 के आगे कैसा चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है, तो चिन्ह बदल दो, माइनस का कर दो। ठीक है, बराबर। अब इस साइड तो हमारे पास 6 है, लेकिन जब हम 2 को 6 के पास लेके आएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा 2 का। अब 2 का चिन्ह कैसा है? घटाने का, और इधर आके 2 का चिन्ह कैसा हो जाएगा? जोड़ का। ठीक है, अब देखो 4z में से 2z घटाओ, 4 में से 2 गए तो 2z। ठीक है, बराबर, इन दोनों को जोड़ लो, 6 और 2 कितने हो गए? 8। ठीक है, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सिर्फ z। तो z बराबर 8 है, और इधर 2 बेटा कैसा है? z के साथ में गुणा में है। ठीक है, तो 2 को हम कहाँ ले जाएंगे? अगर दूसरी तरफ नीचे भाग में, तो हम 2 का भाग कर दें 8 में, कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो z का मान बेटा आपका क्या आया? 4। ठीक है, ये रहा आपके प्रश्न का सॉल्यूशन। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या कैसे करना है। ठीक है, चलिए तो आज तक की आपकी क्लास इतनी थी। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और बेटा अगर कोई भी समस्या है किसी भी क्वेश्चन में, या आपको कुछ समझ नहीं आया है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।